क्या भारत के इंटरनेशनल संबंध जो हैं वो केजरीवाल और केजरीवाल के छुट भैये दल्ले तय करेंगे क्या? घर बना लेने से केजरीवाल के पास तो बहुत पैसा है, 2 नंबर का पैसा लेके घूमने वाला व्यक्ति तो कहीं घर बना लेगा। बार बार बोलूंगा, गिरगिट भी शर्मा जाती है और लोमड़ी भी शर्मा जाता है। ये कभी हरा रंग का पूंछ रंगा के घूमते हैं, कभी भगवा रंग का भी पूंछ रंगा लेते हैं, कभी अलग जरूरत पड़ने पे अलग अलग रंग का पूंछ रंगा लेते हैं। फिर को भी जो व्यक्ति नौटंकी में तब्दील कर दे, उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। में भी तो अभी उन्हीं की सरकार है, रबड़ स्टैम्प को लेकर के आए हैं। कहीं ना अगर कोई अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जिसको बोलते हैं ना, तो लेफ्ट की पार्टियां तो समाप्त हो गई, अभी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट बचे हुए हैं। कर दिया, देश का केंद्र है दिल्ली और दिल्ली का केंद्र है कनॉट पैलेस। कनॉट पैलेस में बाल मजदूरी होती है, तो क्या उन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था क्या? क्या वो बच्चे अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो राज्य सरकार की नैतिक दायित्व तो बनता है कि नहीं बनता है कि वैसे लोगों को ले जा करके पढ़ाए, गरीबों के बच्चों को पढ़ाया जाए। जो नमस्कार, मैं हूं अर्पित कुमार और आप देख रहे हैं अर्पित का रिपोर्ट। जैसा कि जानते हैं कि दिल्ली में जब से इस्तीफा दिए है अरविंद केजरीवाल जी, तब से कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों में जो भूचाल आ गया है। जैसा कि जानते हैं कि आतिशी जी जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री होने जा रही है। आइए अभी हमारे साथ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुमित शशांक जी है, इस सभी चीज़ों पर हम जानने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है सर, जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी इस्तीफा दे के फिर को भी जो व्यक्ति नौटंकी में तब्दील कर दे, उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। गिरगिट की तरह जो व्यक्ति रंग बदलने में उस्ताद हो और जरूरी पड़े तो गिरगिट भी उसको देख के शर्मा जाए, उस व्यक्ति का नाम है अरविंद केजरीवाल। तो केजरीवाल जिस तरीके के वादे करते हैं, बच्चों की कसम खाएंगे कि कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करेंगे, बच्चों की कसम टूट जाती है। और अपने बच्चे तो दूर की बात है, जिन बच्चों के लिए सत्ता में आए हैं उन बच्चों का भी भविष्य कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिया। देश का केंद्र है दिल्ली और दिल्ली का केंद्र है कनॉट पैलेस। कनॉट पैलेस में बाल मजदूरी होती है, तो क्या उन बच्चों को पढ़ने का अधिकार नहीं था क्या? क्या वो बच्चे अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं तो राज्य सरकार की नैतिक दायित्व तो बनता है कि नहीं बनता है कि वैसे लोगों को ले जा करके पढ़ाए, गरीबों के बच्चों को पढ़ाया जाए, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को भी पढ़ाया लिखाया जाए। क्या उनका वोट खरीदने, सिर्फ उनका वोट खरीदने और उनके वोट की दलाली करना, यही उनका उद्देश्य है क्या? इसी उद्देश्य के साथ केजरीवाल काम करते हैं। ये झूठ बोलने में उस्ताद हैं, जोर से बोलते हैं, इसलिए झूठ भी उनका कुछ बार लोगों को पहले सच लगा था। अब देश के केंद्र दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि सबसे बड़ा लुटेरा कौन, सबसे बड़ा शराब माफिया कौन और सबसे बड़ा शराब का कारोबारी कौन, और वैसे लोगों की गोद में बैठ करके खेलने वाला दिल्ली का पूर्व मुख्यमंत्री कौन। और वर्तमान में भी तो अभी उन्हीं की सरकार है, रबड़ स्टैम्प को लेकर के आए हैं। कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमने महिलाओं के आगे किए हैं। क्या लगता है, सच में महिलाओं का सम्मान? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरविंद केजरीवाल, मैंने बोला ना कि लोमड़ी की तरह धूर्त व्यक्ति, जो व्यक्ति जिसके कारण कहीं ना कहीं, मैं फिर बार बार बोलूँगा, गिरगिट भी शर्मा जाती है और लोमड़ी भी शर्मा जाता है। ये कभी हरा रंग का पूंछ रंगा के घूमते हैं, कभी भगवा रंग का भी पूंछ रंगा लेते हैं, कभी अलग जरूरत पड़ने पे अलग अलग रंग का पूंछ रंगा लेते हैं। अभी तो खालिस्तानियों के साथ संबंध भी इनके जग जाहिर हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलने वाला है और ये जाने वाले हैं बड़े लंबे समय के लिए। तो ये इन्होंने एक तरीके से महिला कार्ड खेला, लेकिन महिला, इनको समझ में नहीं आता है कि महिला कौन है। महिला जो सच में महिला है उसको प्रतिनिधित्व देना है ना। मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट विचारधारा को कितने दिन तक ये पोषित कर सकते हैं? देश में अगर कोई अल्ट्रा लेफ्टिस्ट जिसको बोलते हैं ना, तो लेफ्ट की पार्टियां तो समाप्त हो गई, अभी अल्ट्रा लेफ्टिस्ट बचे हुए हैं। जब देश के केंद्र दिल्ली में नारा लग रहा था कि भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो वैसे व्यक्ति को गोद में खिलाने का काम और वैसे लोगों के हाथ में झुनझुना पकड़ाने का काम कौन कर रहा था? केजरीवाल नहीं थे क्या? बताना पड़ेगा ना। 2 कमरे का घर चाहिए, 2 कमरे का घर शीश महल में बदल जाता है, 250 करोड़ के महल में बदल जाता है। बॉडीगार्ड नहीं चाहिए, अब जेड सिक्योरिटी लेके घूमेंगे। तो ऐसे लोग हैं, ये धूर्त लोग हैं झूठ बोलने में। ये इन्होंने PhD किया हुआ है, ये अधिकारी बने थे, निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई की, और पढ़ाई लिखाई करने के बाद, पढ़ाई लिखाई की जो विद्या होती है
एक कंस्ट्रक्टिव होती है और एक डिस्ट्रक्टिव होती है। तो ये डिस्ट्रक्टिव विचारधारा के लोग हैं, ये दो देश को तोड़ने की बात करने वाले लोग हैं। क्यों आतंकियों के नाम पे, आतंकी मानसिकता के लोगों के गोद में बैठ कर के खेलना, ये भी बता देना किन लोगों के साथ इन्होंने गठबंधन किया। प्रशांत भूषण कौन है, कैसे लोगों का मदद कर रहा है। अभी तो यही भारत इजराइल को हथियार ना भेजे, इसके लिए ये लोग याचिका दायर कर देते हैं। क्या भारत के इंटरनेशनल संबंध जो हैं वो केजरीवाल और केजरीवाल के छुट भैये दल्ले तय करेंगे क्या? इस पर भी तो बात होनी चाहिए। 4 महीना के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली में एक चुनाव है, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं दिल्ली की सिंपैथी फिर से गेन कर पाएंगे महिलाओं की? बिल्कुल भी नहीं। ये समझ चुके हैं कि ये बुरी तरीके से चुनाव हारने वाले हैं और बुरी तरीके से चुनाव हारेंगे और 0 सीट पर ये आने वाले। केजरीवाल खुद, मेरी भविष्यवाणी है, आप देख लीजिएगा और इस बाइट को काट करके आप लगाइएगा कि केजरीवाल अपनी सीट से चुनाव हारेगा। ये मेरी भविष्यवाणी है और मुझे पता है कि दिल्ली की जनता क्या सोचती है। मैं दिल्ली के लोगों के बीच में पला बड़ा, दिल्ली के लोगों के बीच में मैंने काम किया और आज भी दिल्ली के मर्म को जो लोग समझते हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि केजरीवाल के कारण देश कहीं ना कहीं, देश का मान गिराने का काम अगर किसी ने किया तो उस व्यक्ति का नाम है केजरीवाल। धूर्तता में अगर कोई PhD किया हुआ व्यक्ति है उस व्यक्ति का नाम है केजरीवाल। और देश के संसाधनों को, खास करके दिल्ली के संसाधनों को लूटने वाला, मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे दलाली का अड्डा खोल देने वाले लोग, और किस तरीके का सेंटर इन्होंने खोला है जहां आए दिन लोगों की मृत्यु हो जाती है, आए दिन लोग मर रहे हैं। ये तो भला हो केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आयुष्मान भारत योजना के तहत 11 करोड़ लोगों को, 11 करोड़ परिवारों को और 50 करोड़ लोगों का इलाज हो रहा है। अन्यथा ये तो भुखमरी के कगार पे पूरे दिल्ली को लेकर के आ जाता। सर, अरविंद केजरीवाल जी हरियाणा से आते हैं, क्या लगता है हरियाणा में क्या उनका प्रभाव रहेगा? कुछ भी नहीं, 0। क्योंकि उनका घर है हरियाणा, हरियाणा से आते हैं। घर होने से क्या होता है? हरियाणा में घर होने से क्या हरियाणा की जनता उनको वोट दे देगी क्या? हरियाणा की जनता इतनी बुद्धिजीवी है, हरियाणा की जनता किस चीज़ पे काम करती है ये समझना है ना। हरियाणा की जनता, आज हरियाणा तरक्की कर रहा है, आज हरियाणा उन्नति कर रहा है, किसके दम पे? हरियाणा के लोगों के दम पे, ऐसे लोगों के दम पे नहीं। घर बना लेने से, केजरीवाल के पास तो बहुत पैसा है, 2 नंबर का पैसा लेके घूमने वाला व्यक्ति तो कहीं घर बना लेगा और फिर कहेगा कि मेरा घर यहीं था। कोई थोड़े ना जानता है। आतिशी के बारे में क्या सोचते हैं सर? कुछ भी नहीं सोचता हूँ, वैसे लोगों के बारे में सोच करके अपना समय क्यों बर्बाद करना। अब तो मुख्यमंत्री बन गई सर। बिल्कुल, कुछ भी बन जाए, वो कुछ भी बन जाए, वैसे लोगों के लिए बात नहीं करना। ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली जो हमारी बहनें हैं उसमें से किसी को तो मुख्यमंत्री नहीं बनाया ना, किसी दलित आदिवासी महिला को तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं ना। तो ये किस प्रकार की बात करेंगे? बनाया किसको? मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट परिवार से आने वाले व्यक्ति को बनाया, जो देश को ख़त्म करना चाहते हैं, देश को विभाजनकारी नीतियों में बांटना चाहने वाले जो लोग हैं, वैसे लोगों को बनाया। चलिए, तो ये थे सुमित शशांक जी, इन्होंने साफ साफ कह दिया केजरीवाल जी को लेकर कि केजरीवाल जी के बारे में क्या सोचते हैं। बाकी आप क्या सोचते हैं, अपना राय पत्रिका कमेंट उसमें बस बताइएगा। तब तक के बने रहे हमारे साथ, देख रहे हैं आप पत्रिका रिपोर्ट पटना से।